आज हम अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 तक कुछ आसान ट्रिक से हल करेंगे, जिसमें संपूर्ण प्रश्नावली 7.2 को देखेंगे। इस क्लास में आपका प्रश्नों को हल करते हुए उस आसान ट्रिक को भी जान पाएंगे। आपको गणित से डर नहीं, बल्कि गणित विषय आपके क्लास के सभी विषयों में से सबसे आसान लगने लगेंगे। यानी अब गणित से डर सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो हम प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। इससे पहले कि प्रश्न संख्या 1 से पहले कुछ प्रमेय के बारे में हमको जानना जरूरी है, तो वो प्रमेय को देखते हैं। प्रमेय संख्या है प्रमेय 7.2। इसमें कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी समद्विबाहु यदि त्रिभुज है आपके सामने में, तो इनका बराबर जो भुजा होगा ये क्या होगा, समान होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रमेय क्या है। 7 ये प्रमेय संख्या है आपका प्रमेय 7.2 कहता है कि बराबर जो भुजा होगा, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का बात कर रहे हैं हम। ए बी सी में क्या है, ए बी और ए सी क्या है, समान है। देखिए ए बी बराबर क्या है, ए सी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसमें दो भुजा बराबर है, इसीलिए। अब क्या बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ए बी के सम्मुख कोण सी हो गया और ए सी के सम्मुख कोण बी हो गया। यानी हमारा कोण क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण हो जाएगा आपका सी। ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका ए बी का क्या, ए बी का संगत कोण बी ले लिए और ए सी का संगत कोण हमने सी ले लिया। तो यह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हाँ, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, प्रमेय संख्या 7.3 में 7.3 में इसका उल्टा होता है। देखिए यदि हम प्रमेय संख्या 7.3 को देखेंगे, तो यदि किसी त्रिभुज में कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज में कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर, कोणों के सम्मुख भुजाएं, ऐसा नहीं। तो ए बी सी हमने त्रिभुज बना लिया। ये क्या है, आपस में बराबर है। देखिए बी और बराबर क्या है, सी है। तो हम लिखते हैं यहाँ कोण ए बी सी बराबर कोण है आपका कोण ए सी बी। अब बताइए, तो ए बी सी कोण का क्या है, सम्मुख भुजा ए सी हो गया और ए सी बी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए बी है। ये दोनों क्या है, यानी ए बी बराबर ए सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, प्रमेय 7.2 का जस्ट उल्टा होता है। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर ए सी। ये हमारा क्या होते हैं, प्रमेय संख्या 7.2 और 7.3। इसको जानना इसीलिए जरूरी था क्योंकि इसी से हमारा ये प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक हल होगी। इसीलिए सबसे पहले इस ट्रिक को हम जान लिए, ताकि हमें क्वेश्चन में आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगा और हमें भी समझाने में दिक्कत ना हो। और आसान ट्रिक के साथ आपके मस्तिष्क में हमारे जितने भी क्वेश्चन का हल है वो आ सके, समझ सके, आप याद रह सके, इसीलिए इसे जानना जरूरी था। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से हम स्टार्ट करते हैं।
प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी है और ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हमें बनाना है। चलिए सबसे पहले हमको समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो हम प्रश्न संख्या 1 से बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या बोला देखिए, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी में जिसमें ए बी और बराबर ए सी है। ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर ए सी है। चलिए, ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर भुजा है, दोनों बराबर भुजा है। अब बोला गया है कि बी और सी के समद्विभाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी और सी के समद्विभाजक यानी बी और सी को यदि हम आधा करते हैं, डिवाइड करेंगे, तो ये कहाँ पर जाके मिलेगा? ये दोनों ही सी पर जाकर मिलेगा, ओ पर जाकर मिलेगा। यहाँ ओ पर मिल रहा है, इसे भी हम मिलाते हैं ओ पर। ओ पर मिला। अब बोल रहा है ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए और ओ को जोड़िए। ए और ओ को, ये ओ पर प्रतिच्छेद किया और ए और ओ को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो फिर हम थोड़ा सा इधर चला गया, थोड़ा देखने में त्रिभुज खराब लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ जाइए कि किस तरह से बनाना है। तो हमने जोड़ दिया, ए ओ को जोड़ा। अब जोड़ने के बाद अब हमें हल करना है कि ओ बी बराबर ओ सी है क्या, यह हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध 1 नंबर हम सिद्ध करें कि, हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हल 1 नंबर का है, सिद्ध करें कि, हमें तो सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि क्या ओ बी बराबर ओ सी है। ओ बी बराबर ओ सी हमको सिद्ध करना है। चूँकि ए बी बराबर ए सी हमारा तो दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी। चूँकि ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर ए सी हमारा दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो पहले ये बताइए कि ए बी का समूह भुजा क्या हो जाएगा? ए सी बी, और ए सी का समूह भुजा ए बी सी, यानी कोण ए बी सी बराबर
कोण ABC बराबर हो जाएगा हमारा ACB। क्यों होगा? प्रमेय आपका 7.2 हमें क्या कहता है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये बराबर होगा तो बताइए, ये अगर बराबर होता है तो OBC बराबर OCB होगा प्रमेय 7.2 से। कहाँ है OBC? OBC बराबर OCB होगा, क्योंकि हमें OB बराबर OC दिया हुआ है। OB बराबर OC हमें निकालना है। तो चलिए हम सीधे ही करते हैं, थोड़ा डिटेल से करते हैं। कोण इसको थोड़ा डिटेल से करते हैं हम। आपका कोण ABO प्लस कोण OBC बराबर कोण ACO प्लस कोण OCB। ABO कहाँ है? देखिए ABO ये वाला कोण, और कोण OBC ये दोनों क्यों बराबर होगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा ABC बनेगा। ABC बनेगा ना, क्योंकि ABC को तो हम तोड़ रहे हैं। ABC को तोड़ेंगे तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसीलिए बराबर है। क्योंकि B और C को क्या करते हैं? BO और OC समद्विभाजित करता है, इसीलिए ये बराबर हो गया। अब अगर ये बराबर होता है तो ABO बराबर क्या होगा? यानी ए कोण बराबर ये कोण होगा, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है, यानी OBO ABO बराबर क्या है? ABO ये कोण बराबर ये कोण हुआ। तो हमारा कोण OBC प्लस कोण OBC बराबर OCB। देखिए ACO बराबर ये कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि C को OC क्या है? समद्विभाजित करता है, समान भागों में बांटता है, इसीलिए। तो हमारा कोण OCB प्लस कोण OCB, तो यहाँ क्या हो जाएगा? OBC बराबर OBC, यानी दो कोण OBC हो जाएगा। क्योंकि इस कोण के आगे क्या है? x प्लस एक्स बराबर 2x होता है, इसीलिए इसको x मान लेते हैं। तो x प्लस एक्स यानी 2x हो गया हमारा। इसी तरह से इधर भी होगा x प्लस एक्स 2 और x हो गया, x का मतलब हमें मान लिए OCB, कोण OCB। अब 2 कैंसिल हो गया। अब बताइए OBC बराबर OCB बचा, OBC बराबर OCB, OBC बराबर कोण OCB। तो OBC बराबर OCB बचेगा। तो बताइए सम्मुख कोण के बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर कोण के सम्मुख भुजा यानी OC हो गया, और इधर हो गया हमारा OB, यानी संगत भुजा को लेंगे, हमारा हो जाएगा OB। इसीलिए OB बराबर हमारा OC हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था। क्यों हुआ? क्योंकि प्रमेय 7.3 से प्रमेय 7.3 से हमें क्या? ये OB बराबर OC सिद्ध हो गया, हमें सिद्ध हुआ। अब बोल रहा है क्वेश्चन संख्या 1 में कि AO कोण को समद्विभाजित करता है। देखिए आपका AO कोण कहाँ है? AO कोण ये जो कोण है इसको क्या समद्विभाजित करता है? इस कोण को समद्विभाजित, ये कोण को समद्विभाजित करता है। कौन करता है? AB करता है क्या समद्विभाजित? हाँ करता तो है।
इसे समद्विभाजित तो करता है, कैसे करता है, अब इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको। चलिए इसको प्रूव करते हैं। त्रिभुज AOB और प्रश्न संख्या 2 में AOB और त्रिभुज AOC में हमारा क्या हो जाएगा, AO बराबर AO होगा। हम दिखा रहे हैं, देखिए इसी चीज़ को हम बना ही लेते हैं, एक बार हम अपना हाथ से बनाते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। ABC ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो AO बराबर AO होगा, उभयनिष्ठ भुजा है इसीलिए AO बराबर AO क्यों हुआ, उभयनिष्ठ भुजा है इसीलिए। और आपका OB बराबर OC सिद्ध हुआ हमारा, OB बराबर OC क्या हुआ, सिद्ध किए। अभी हमने सिद्ध किए ना, OB बराबर OC को सिद्ध किया, तो हमने AO बराबर AO लिया, उभयनिष्ठ भुजा था इसीलिए, और OB बराबर OC लिया, सिद्ध किया अभी हमने। अब हमारा क्या हो जाएगा, एक और टर्म इसमें क्या मिल रहा है, देखिए तो इसमें एक और टर्म मिल रहा है। हमारा तो दिया हुआ था AB बराबर AC, ये प्रश्न में ही दिया है, तो उसको भी ले सकते हैं हम, AB बराबर AC ये दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 में। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज बनाने के लिए अगर सर्वांगसम बन जाता है तो हमारा कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा, है कि नहीं। नहीं, इस कोण को बराबर किया जाएगा, ये दोनों को समद्विभाजित करेगा, क्या हो जाएगा, एस 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 यानी भुजा 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 से, एस 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 से, एस 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 से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOC हमारा हुआ। क्योंकि AO अगर ये सर्वांगसम होता है इसीलिए त्रिभुज BAO, देखिए BAO यानी ये वाला भुजा का बात कर रहे हैं, एक कोण का बात कर रहे हैं, ये कोण आपका बराबर हो जाएगा कोण CAO यानी इस कोण के बराबर होगा, कोण CAO के बराबर होगा। क्यों होगा भाई ये बराबर होने का एक ही मकसद है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है, CPCT रूल्स के अनुसार क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग के कारण ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कहीं दिक्कत। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 को हल करने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है
कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए AD भुजा जो है BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है, यानी AD लंब पड़ा है BC पर, लंब है। दर्शाइए 7 देखिए आकृति 7.73 में यही आकृति का बात किया जा रहा है। तो दर्शाइए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC होगा? अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो फिर आपको दर्शाना पड़ेगा। अब बताइए त्रिभुज ABC में यदि हम हल करते हैं इसका, तो क्या ABC में क्या है, AD भुजा BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। BD का लंब समद्विभाजक है तो BD बराबर DC होगा कि नहीं होगा? अगर लंब समद्विभाजक है यानी लंब भी पड़ा और इसको बराबर भागों में बांटता है तो BD बराबर DC होगा। BD बराबर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा आपका। अगर BD बराबर DC होगा तो संगत भुजा के संगत भाग क्या होते हैं बताइए? संगत भुजा के नहीं, प्रमेय संख्या 7.2 कहता है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा BD है तो BD बराबर DC है तो हमारा और दिया हुआ है कि ADB और ADC, क्योंकि ये लंब पड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा और ये बराबर 90 डिग्री का होगा। यानी हमारा हो जाएगा कोण क्या है, ADB, कोण ADB बराबर कौन हो जाएगा, ADC कोण ADC क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब है, इसीलिए 90 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में हमारा क्या हो जाएगा, ADB ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, है कि नहीं? समरूप मानेंगे, दोनों में क्या क्या समरूप हमें मिल रहा है। एक तो AD बराबर AD मिलेगा, AD बराबर AD मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये दोनों ही उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए समान है। और आपका अभी सिद्ध किए, अभी हमें मिला क्या, इस लंब समद्विभाजक है, इसीलिए BD बराबर DC भी मिला हमें, BD बराबर DC मिला, BD बराबर DC मिला। BD बराबर क्या है हमारा, DC है। और कौन हमारा एक मिल रहा है, ADB बराबर ADC है ना, कौन ADB बराबर कौन ADC बराबर क्या है, 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों ही मिल रहा है हमें। अब हमारा क्या हो जाएगा, भुजा कोण, यानी कोण भुजा कोण से SSA से हमारा हो जाएगा कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC के ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा।
अगर यह सर्वांग सम होता है तो बताइए हमारा एक हो जाएगा आपका ए बी बराबर ए सी होगा, जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि ए बी बराबर ए सी होगा। क्यों होगा? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है, सीपीसीटी रूल्स के कारण। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग के कारण। अगर ये बराबर होता है तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आप लिख भी सकते हैं, इसे नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर ए सी हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 2 को भी हमने सिद्ध कर लिए। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और उसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी। ए सी कहाँ है? ए सी, अच्छा ये बी है। ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब एक है आपका बी ई शीर्षलंब पड़ा है, दूसरा आपका सी एफ शीर्षलंब खींचे गए हैं। तो देखिए आपका आकृति 7.31 जो यही फिगर हमने बनाए हैं, तो दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। ये जो शीर्षलंब हैं ये बराबर हैं, इसी को हमें दर्शाना है। तो इसका हल करते हैं। तो अब हम लेंगे ए बी ई। देखिए ए बी ई, ये वाला त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में, ए सी एफ ये वाला त्रिभुज का बात कर रहे हैं। ए सी एफ में त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ में हमें क्या क्या समरूप मिल रहा है, जिसके कारण हमारा त्रिभुज उभयनिष्ठ क्या सर्वांग सम होगा। तो एक हमारा कोण ए मिल रहा है जो उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए, क्यों है? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। और कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी। ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी मिल रहा है क्योंकि आपका 90 डिग्री है दोनों कोण का मान, आपका शीर्षलंब बनाता है। दोनों कोण क्या करते हैं? शीर्षलंब बनाते हैं। ये 90 डिग्री होगा, तो इस कोण को यदि हम जोड़ेंगे तो ये कोण एक कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री का बनता है दोनों कोण को, क्योंकि एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं? इसीलिए ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमारा कोण ई का मान निकलेगा और एफ का मान निकलेगा, यानी ए ई बी का मान निकलेगा और ए एफ सी का मान, एफ का मान निकल जाएगा। हमारा 90 डिग्री निकलेगा, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब हमारा ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। देखिए ए बी और ए सी पर क्रमशः बराबर भुजा है। ए बी और ए सी क्या है? बराबर भुजा है। दोनों क्या है? बराबर है। ये हमको दिया हुआ है। तो ए एस से कौन कौन भुजा से, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगल साइड से, कौन भुजा से हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ सर्वांग सम होगा। इसीलिए हमारा
बी ई बराबर सी एफ होगा। क्यों होगा? सीपीसीटी रूल्स के कारण होगा हमारा। ये सीपीसीटी रूल्स के कारण होगा। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए सीपीसीटी रूल्स के कारण हमारा ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, प्रश्न संख्या 4 में है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ जो हैं बराबर हैं। ये दोनों शीर्षलंब बराबर हैं। तो दर्शाइए कि क्या ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के सर्वांगसम है। हल करते हैं 1 नंबर का हल करते हैं। 1 नंबर में क्या है? सिद्ध करना है ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ हमें सिद्ध करना है। तो उसी त्रिभुज को हम लेंगे जिसको हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में, ए बी ई और ए सी एफ में हमें क्या क्या मिल रहा है? ए बी ई और ए सी एफ में हमें क्या क्या मिल रहा है? पहले ये देखिए, हमको मिल रहा है बी ई बराबर सी एफ। बी ई बराबर सी एफ क्योंकि अभी कहा दिया है बी ई और सी एफ बराबर हैं, तो हमारा हो जाएगा बी ई बराबर सी एफ। हमें तो दिया हुआ है बराबर है। अब बी ई बराबर सी एफ है, क्या बी ई बराबर अगर सी एफ है तो बताइए हमारा कोण ए बी सी बराबर ए सी बी होगा। कोण ए बी सी कहाँ है? ए बी सी, ए बी सी बी ई बराबर सी एफ है। हो गया हमारा। अगर ये बराबर सी एफ होता है तो हमारा ए बी सी बराबर ए सी बी, ए बी सी बराबर ए सी बी होगा। ए बी सी बराबर हमारा कोण ए सी बी होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा, है ना? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। बी ई का ए बी सी प्लस डी बी सी, ए बी सी प्लस ए बी सी तो नहीं होगा, हमने गलत चीज़ लिखे हैं। देखिए ए बी सी और ए सी बी तो ये नहीं हो सकता है ना, इसको हमें नहीं लिखना है। अब देखिए बी ई बराबर सी एफ है, बी ई बराबर यदि हमारा सी एफ हो जाता है तो हमारा कोण ए ई बराबर होगा ना, ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी बराबर होगा। ये कोण बराबर होगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए हमने इसको ध्यान ही नहीं दिए हैं। कोण क्या है? कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी बराबर क्या है? 90 डिग्री दिया हुआ है, शीर्षलंब है, इसीलिए दोनों बराबर होगा। और कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा हमारा। कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण ए क्यों हुआ? क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है, इसीलिए। तब बताइए ये साइड एंगल से
यानी भुजा कौन कौन से क्या हो जाएगा, भुजा का हो गया एस, कौन का हो गया ए, कौन का हो गया ए से। हमारा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग त्रिभुज ए सी बी एफ के, ए बी ई सर्वांग त्रिभुज ए सी एफ हमारा ये सिद्ध हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम चलते हैं ए बी बराबर ए सी, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, ए बी बराबर ए सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, इसको हमको देखना है। यह चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यह सर्वांगसम होता है, चूँकि यह सर्वांगसम है, कौन सा सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ अगर सर्वांगसम होता है तो ए बी बराबर ए सी नहीं होगा, सर्वांगसम है। दूसरा नंबर देखिए, चूँकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ है, अगर यह सर्वांगसम होता है तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी तो बराबर होंगे, यानी ए बी, हमारा जो ए बी है बराबर हो जाएगा ए सी के, बराबर होगा कि नहीं होगा, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात क्या है, त्रिभुज ए बी सी, ये किस लिए हुआ, सीपीसीटी रूल्स के कारण। देखिए सर्वांगसम लिख देते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हमारा सिद्ध हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर हम चलते हैं और उसे भी चुटकियों में हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहाँ से आ गया, अभी तो हमने प्रूव किया, रुकिए थोड़ा सा। हाँ, प्रश्न संख्या 5 में यह कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए ए बी सी दिख रहा है सबको, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर, समान आधार, ये आधार क्या है, बी सी है, ये समद्विबाहु त्रिभुज स्थित है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ए बी डी, कोण ए बी डी ये बराबर है कौन ए सी डी के, क्या बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं क्या, तो ए बी बराबर ए सी है। इसका हल कीजिए, बहुत आसान से हल होगा। देखिए ये भी बहुत आसान तरीका से हल होगा। अगर हम ए बी बराबर ए सी लेते हैं, देखिए दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, तो हमारा एक रूल से क्या, त्रिभुज के 7.2 ये कहता है त्रिभुज के बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा क्या है, ए बी के समूह क्या है, कोण ए सी बी, और ए सी के हैं कोण ए बी सी, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं।
इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमारा हो गया बी डी, क्या है बी डी बराबर सी डी है। तो इसमें भी वही रूल्स फॉलो करेंगे। क्या, त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि हमें प्रमेय संख्या 7.2 कहते हैं हमें यही चीज। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी के यानी हमारा हो जाएगा डी बी सी। देखिए डी बी सी कोण डी बी सी बराबर है कोण बी सी डी के। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए बराबर हो जाएगा, दोनों ही चुटकियों में हल हो गया ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे, 1 और 2 को, समीकरण 1 में क्या है, कोण ए बी सी प्लस समीकरण 2 में कोण डी बी सी, ए बी सी और कोण डी बी सी, ये बराबर हो गया कोण ए सी बी प्लस कोण बी सी डी। अब बताइए ए बी सी प्लस डी बी सी, ए बी सी यानी ये वाला कोण और डी बी सी यानी ये कोण मिलकर ये कोण बनता है, यानी ए बी डी बना। हमारा कोण बन गया ए बी डी बना, बराबर हो गया कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण मिलकर ये वाला कोण और बी सी डी ये वाला कोण दोनों मिलकर क्या बनेगा आपका बी सी डी बनेगा। डी सी ए या फिर क्या आपका बनता है ए सी डी बनता है, ए सी डी या फिर डी सी ए, कोण ए सी डी बना। तो सिद्ध हो गया हमारा, ये भी सिद्ध हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं और 6 को आसान ट्रिक से हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 यह कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ठीक है, दिया है। तो भुजा बी ए को बिंदु डी तक इस तरह से बढ़ाया है, यानी भुजा बी ए को इस तरह से बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी यानी दोनों क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि बी सी डी कोण एक समकोण है, कोण बी सी डी एक समकोण है। तो अब हम इसको क्या मानते हैं, देखिए सम्मुख बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण बराबर हमारा ये कोण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये कोण बराबर ये कोण हो गया। अगर ये दोनों कोण बराबर होगा तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको भी हम x मान लेंगे, क्योंकि दोनों ही तो बराबर है, x बराबर है। अगर ये x बराबर होगा तो ये हमारा, इसको क्या मानेंगे, देखिए इसका सम्मुख कोण ये भी तो इस त्रिभुज में ए सी डी में क्या है, बराबर भुजा है, ए डी बराबर ए सी है, इसीलिए बराबर भुजा के सम्मुख कोण ये हो गया एक और इसका ये हो गया एक, इसको मानते हैं y, इसको भी हम मानते हैं y, दोनों y है। अब देखिए हमारा कोण एक बनता है, इसका हल करेंगे तो कि कोण बी उसके बाद प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण बी सी डी यानी ये पूरा कोण का बात कर रहे हैं, बी सी डी कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यदि हम
इस कोण को और इधर वाला कोण तीनों को जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज। यदि हम बी सी डी को एक त्रिभुज मान लेते हैं और बी कोण सी कोण डी को यदि जोड़ेंगे, बी कोण डी कोण सी को जोड़े, सी यानी पूरा सी लिए, बी सी डी बोले गया है ना, इसीलिए सी को लिए, तो ये तीनों को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री मान होता है। तो बी बराबर हमारा क्या है, बी बराबर हमने मान लिया, अभी माना ना इसको x और इसको x, इसको y से y माना है, तो b बराबर हमारा x है, प्लस d बराबर क्या है, d बराबर y है, प्लस बी सी डी क्या है, बी सी डी यानी x प्लस y है। दोनों कोण को जोड़ेंगे, x और y को जोड़ेंगे तो हमारा बी सी डी निकलेगा, यानी हमारा x प्लस y निकलेगा कि नहीं, बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री निकला दोनों को जोड़े तो। अब बताइए x प्लस वाई और x प्लस वाई, यानी x प्लस x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई होगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, ऐसे भी जोड़िएगा तो भी 2x और 2y यानी 2 निकल जाएगा, 2x प्लस वाई होगा। ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ लिया कि x प्लस वाई को हम मान लिया एक, और इसे भी x मान लिया, x और x 2x हो गया, ऐसे जोड़ लिया हमने। तो 2x प्लस वाई बराबर हमारा 180 डिग्री है, तो 2 एकम 2, दोनों में 18, यानी 180 डिग्री कट गया, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा हो गया 90 डिग्री। x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई माने थे बी सी डी, यानी कोण x प्लस वाई बराबर कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, यानी बी सी डी क्या है, समकोण है। 90 डिग्री का मतलब ही होता है समकोण, यह हमारा सिद्ध हो गया। 90 डिग्री है यानी समकोण है, सिद्ध हो गया हमारा। प्रश्न संख्या 2 को भी मैंने बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हमने हल किए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 7 को भी इसी तरह से आसान ट्रिक के साथ हल करेंगे, ताकि सबको याद हो जाए इसी क्लास में और नेक्स्ट क्लास करने की उसे ज़रूरत ना पड़े। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में हमें यह कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम बनाए नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC दिया गया है। B और C ज्ञात करना है हमको। ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 डिग्री है, तो A को हमने 90 डिग्री मान लिया। 90 डिग्री का सिंबल यही होता है। A क्या है, 90 डिग्री है, और जिसमें AB बराबर AB बराबर क्या है, AC है, AC, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है B और C, यानी कोण B और कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। B और C का मान हमको ज्ञात करना है। आप बताइए कि कोण, इसका हल यदि करते हैं तो AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC है, तो कोण B बराबर कोण C होगा कि नहीं होगा, कोण B बराबर कोण C क्यों होगा, क्योंकि प्रमेय 7.2 यह कहता है
कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रमेय 7.2 प्रमेय 7.2 हमें यह कहता है क्या, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर हो गया। अब बताइए कोण ए प्लस कोण, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ए बी सी, कोण ए कोण बी प्लस कोण सी जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े या ना भूल गए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए बराबर, तो ए हमारा हो गया प्लस बी बराबर, ए बराबर हमारा बी बराबर क्या है, तो कोण बी हो गया, और प्लस सी बराबर हमने बी तो यहाँ दिया गया है क्योंकि हमारा प्रमेय 7.2 यह कहता है, तो सी बराबर कोण बी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 90 डिग्री है, समकोण है यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, प्लस x प्लस एक्स 2x यानी 2 कोण ए बी, 2 कोण बी बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री। तो 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर आपका हो गया 90 डिग्री, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 2, 45 दूना 90 यानी कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। ये हमारा आंसर निकल गया। क्या बहुत हार्ड है? ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसे हार्ड तो है लेकिन ज़्यादा हार्ड तरीका से हम नहीं बनाए, क्योंकि इसको आसान से आसान तरीका से मुझे बनाना है ताकि आप लोगों का मस्तिष्क में ये बैठ जाए। चलिए हम प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं, और वह हमारे इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। प्रश्न संख्या 8 होगा, चलिए लास्ट होगा ये। प्रश्न संख्या 8 में यह कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिनके तीनों भुजा समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, उनको समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का हम जिनके तीनों भुजा बराबर होते हैं, ये हमें आकृति बनाना पड़ेगा। तो हम हाथ से ही आकृति बनाएंगे, स्केल से नहीं, क्योंकि स्केल से टाइम लगता है। आप लोग हाथ से अच्छी तरह से बना लीजिएगा। देखिए उतना अच्छा तरीका से नहीं बना, लेकिन फिर भी बना, अच्छा ही बना। समझना है, और आप लोग घर में अच्छी तरह से कॉपी पेन में बना लीजिएगा। चलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, तीनों भुजा आपस में बराबर हैं। तो ये दर्शाना है कि तीनों कोणों का मान जो अलग अलग कोण है, ए बराबर बी बराबर सी, क्या 60-60 डिग्री का कोण होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसको हमें दर्शाना है। चलिए इसका हम हल करते हैं कुछ आसान ट्रिक के साथ। तो अब हमारा होता है कि कोण ए बी भुजा ए बी बराबर बी सी भुजा के बराबर हैं, बराबर सी ए भुजा के बराबर है। देखिए ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी ए, यानी सी ए बराबर ए बी होगा, सी ए बराबर ए बी होगा। ये क्या है, आपस में बराबर हैं। तो बताइए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि प्रमेय 7.2 यह कहता है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर हो गया। अब हमारा यह है
कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस बी बराबर क्या, बी बराबर ए है कोण ए प्लस सी बराबर क्या है कोण ए बराबर हो गया 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा हमारा, यानी 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। 3 छके 18 कट गया, यानी ए कोण ए बराबर हमारा 100 ए बराबर 60 डिग्री हो गया। ए बराबर यदि 60 डिग्री होता है तो बताइए कोण ए बराबर कोण बी भी तो था और कोण बी बराबर कोण सी था, और सब मिलकर बराबर हमारा 60 डिग्री हो गया। यानी त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हमारा सिद्ध हो गया। आप लोगों को इस क्लास में अगर समझने में दिक्कत है या फिर कुछ नोट्स वगैरह का आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का इसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और अपना ग्रुप के साथ ही मैथ्स क्लासेस का जो ये ग्रुप बना हुआ है उनमें अटैच हो जाइए। आप लोग लिंक में जुड़ जाइए और वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए। आप लोगों को सारा जितना भी नोट्स अब तक पढ़ाई हुई है सारे क्लास का PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोगों को नोट्स का बात जब भी हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। अगर आप लोगों का क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि हमें भी एक हौसला बना रहे कि नहीं आप लोग जो हैं हमारे मेहनत किए हुए चीज़ जो क्लास है उनको आप लोग देखते हैं, आप लोग अपना इसका फ़ायदा लेते हैं, ताकि हमारा एक हौसला बने और आगे का क्लास जो है इससे भी और भी अच्छा से अच्छा ट्रिक के साथ हम क्लास में उपस्थित हों। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं।